ठीक है। तो सबसे पहले हम नेम्स ले लेते हैं, जैसे कुंदन सिंह हो गया, फिर एक अर्चना हो गया, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं राम सूर्यवंशी, उसके बाद आशीष अनवर, उसके बाद राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो ऐसे हमने मतलब 4-5 नाम ले लिए। हाँ जी। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में नेम्स गिवन है, अब हमें फर्स्ट नेम निकालना है। तो चलो इसको रिप्लेस करके देखते हैं, यहाँ से हमने इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस मतलब? आ, ये जो है ना, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं कुंदन सिंह, ठीक है। चलो अब हमारा देखो, वन नेम, वन वर्ड नेम, टू वर्ड नेम एंड थ्री वर्ड नेम लास्ट में, इस तरीके से हमारा नाम है। अब मेरे को यहाँ पे नाम निकालना है अगर, तो वो तो बड़ी इजीली निकल जाएगा, हमने कल सीखा था फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे निकलेगा, है ना। तो ये अगर मान लो यही नाम अर्चना सिंह सिसोदिया, ठीक है, ऐसे है। तो हमने कल सीखा था कि फर्स्ट नेम कैसे निकलेगा, हम यूज करेंगे लेफ्ट, है ना। लेफ्ट फंक्शन हमने यूज किया, और हम क्या इसको वैल्यू देंगे, टेक्स्ट। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम कैसे निकाल रहे थे, तो स्पेस में से, है ना। तो हमने फाइंड यूज किया था, फाइंड के बाद हमने इसको ये टेक्स्ट दिया, फिर हमने इसको स्पेस निकालना था ना, स्पेस निकाला, इसको टेक्स्ट दिया, स्टार्टिंग नंबर 1 दिया, एंड हमारा निकल गया। हाँ जी। हेलो, है ना। हाँ जी। हाँ अब जी। देखो, ये देखो, अगर हम इसको ड्रैग करते हैं अभी, आंसर आ गया हमारा। हम्म। तो ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट नेम निकल गया। लेकिन अभी हमारा अगर मान लो सिंगल डिजिट का कोई भी नाम है, तो वहां ना ये इशू शो करेगा। अभी जैसे मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पर भी ये इशू आ गया ना। अभी मान लो यहाँ भी इशू आ गया। तो हम्म। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम लोग अगर कुछ भी यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो हमें एरर शो कर रहा है। बट एरर तो नहीं शो करना चाहिए ना, बट क्यों एरर शो कर रहा है, वो क्योंकि हमारे में इस स्पेस ही में नहीं है। क्या है? हाँ। करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे लॉजिकल फंक्शन से। तो यहाँ हम अटक गए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं लॉजिकल फंक्शंस को लेकर, लॉजिकल फंक्शंस पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, अब हम आज इन फंक्शंस को करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉड्यूल 2, और ठीक है। सो अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, इफ, नेस्टेड इफ, मिक्स्ड इफ एरर, एंड और, ठीक है। तो ये है, हम आज 5 फंक्शंस को कवर करेंगे, और फिर आपको जो है ना, यही सेम चीज निकालने का तरीका आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम इफ फंक्शन से। अभी हमारे पास में इफ के निकालने के लिए कोई तरीका, जैसे अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन से हम इफ सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, इफ जो है वो कैसे यूज होता है। हम यहाँ पे इफ के लिए अगर हम इफ फंक्शन लगाते हैं, देखो इधर हमने यहाँ पे इफ लगाया, तो ये क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि कोई लॉजिकल इसको टेस्ट चाहिए। फिर मांग रहा है कि अगर करेक्ट आया तो क्या वैल्यू रिटर्न करे,
और अगर फॉल्स आया तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इफ ओके। इट इज करेक्ट, हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहे हैं ट्रू या फॉल्स में। जो लॉजिकल टेस्ट होगा वो ट्रू फॉल्स में हमें वैल्यू, हमेशा ट्रू फॉल्स में ही वैल्यू देगा, ठीक है। अब ट्रू ओके। फॉल्स में वैल्यू लाने के लिए हमारे पास में क्या तरीका था, हमने 7 फंक्शंस पढ़े थे जो ट्रू फॉल्स में वैल्यू देते हैं, करेक्ट। हम्म। इज नंबर, इज टेक्स्ट, ये वो सारा हम्म, हमने पढ़ा था ना। हाँ जी, हाँ जी। एक तो वो फंक्शन दिमाग में रखना है। दूसरा, हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन करते हैं तो वो भी हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट हम उससे करेंगे। उसके बाद जब हमारी वैल्यू ट्रू आएगी तो हमको आउटपुट देना है यहाँ पे। और इफ नॉट ट्रू तो एल्स में क्या चाहिए, ये कुछ और वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं। अब हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे ऊपर लिख दिया। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई आप हमें जो है ना मार्क्स के बेस पे बताओ कि पास है, फेल है, क्या है। एक सेकंड रुकना। हाँ सॉरी। सो अभी हमारे पास में ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब इस क्राइटेरिया के बेस पर हमको क्या यहाँ पे लगाना है कि हमें ट्रू चाहिए या फॉल्स, पास या फेल। तो अच्छा, पास और फेल के लिए हमारे पास में दो कंडीशन आ गई कि भाई अगर 33% से नंबर अगर ज़्यादा है तो इंसान पास हो जाएगा, और 33 से कम है तो फेल हो जाएगा। दो कंडीशन आ गई। अब हम इसका एक लॉजिकल टेस्ट करेंगे। पहले तो एक छोटा सा मैं दिखा देता हूँ लॉजिकल टेस्ट होता कैसा, दिखता कैसा है। जैसे कि मेरे पास में दो नंबर है। ए यार, एक सेकेंड सॉरी। हाँ जी।
हेलो हेलो आशीष, हेलो हेलो आशीष। यस यस कुंदन, हाँ जी, सॉरी, मैं म्यूट कर था। इट्स ओके। हाँ जी, सो हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल टेस्ट ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे ना 82 नंबर दिख रहा है, 82 हाँ जी, है या छोटा है 33 से। तो हेलो, ये यस क्या हो रहा कुंदन। है? स्क्रीन, ये क्या चली गई क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं, हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। हाँ हाँ, तो ये जैसे 82 नंबर है ना, तो मेरे को ये चेक करना है भाई, ये 82 जो है ये 33 से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल फंक्शन लगाया और मैंने इसको ले लिया, B2 को, ग्रेटर देन, मैंने लगाया 33। देखो ट्रू फॉल्स में दिया ना इसने वैल्यू। हाँ जी, अभी इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो देखो ट्रू फॉल्स ऐसे ऐसे आ गया। तो मतलब कि जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, अब देखो मैं इक्वल टू लगाता हूँ यहाँ पे कि क्या ये 33 के बराबर है, तो कहता नहीं, और इसको ही मैंने ड्रैग कर दिया, सब में फॉल्स आ गया। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर अगर हम लगाते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो इस केस में हमारा जो है वो ट्रू और फॉल्स में हमें वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमें ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब इसी के बेस पे हम आगे काम करेंगे। अब देखो, हम इसको बोलते हैं कि हमने तो ये सीख लिया, अब हम इस पे लगाएंगे इफ फॉर्मूला। अब हमने लगाया इक्वल्स टू इफ। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप चेक करो कि लॉजिकल टेस्ट है ना, पहला देखो, पहला लॉजिकल टेस्ट है, तो मैं लॉजिकल टेस्ट दूंगा कि भाई B2 जो है, क्या वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 33 है या नहीं है। तो अगर वो बोल रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर मान लो है 33 से बड़ा है और 33 भी है, तो क्या करोगे? तो मैं कहूंगा कि पास लिख देना उस पे, हम्म, PASS, पास लिख देना। और फिर अब वो कह रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, अगर भाई नहीं है, 33 से छोटा है, तो उसको लिखना फेल। देखा, हमने बड़ा एक छोटा सा लॉजिकल टेस्ट उसको दिया कि भाई इससे बड़ा है तो पास हो जाएगा, इससे छोटा तो फेल हो जाएगा। सिर्फ एक ही हमने उसको कंडीशन दी, लॉजिकल टेस्ट। अब एंटर कर देंगे, देखो दे दिया पास, ड्रैग कर दिया इसको, पास है, ये फेल है, ये पास है, ये फेल है कि नहीं? ये हाँ समझ में जी, आया आपको? हाँ हाँ, सिंपल था ना ये? यस कुंदन। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा नेम दे रखा है, एज दे रखा है, और हमें इसमें बताना है कि भाई यंग है, ओल्ड है, क्या है। उसमें पास फेल था, इसमें ओल्ड और यंग है। तो चलो हम ले लेते हैं इसको इक्वल्स टू इफ। लॉजिकल टेस्ट क्या देंगे, देखो यहाँ कंडीशन दी है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो भाई बूढ़ा है, ओल्ड है, और एल्स यंग है वो। ठीक है, तो ठीक है। बताओ क्या लॉजिकल टेस्ट देंगे इसको? हाँ, वही इसमें पैरामीटर क्या है? अच्छा, 60। हाँ, तो एज अगर 60 से बड़ी है तो ओल्ड होगा। हम्म, क्या देंगे यहाँ पे? इसको हम्म, देंगे B2। B2 को चेक करेंगे ना कि B2 जो है वो बड़ा है या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है, हम्म। तो कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दो ओल्ड, गुड। और अगर वो नहीं है तो वो हो जाएगा यंग। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो तो अब इसको कर दिया ड्रैग, देखो ओल्ड और यंग इसने मुझे दे दिया। हम्म। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसी जगह पे आपसे अलग क्वेश्चन दूं कि भाई अगर 30 से बड़ा है
तो मेरे को ना अगर इफ एज इज ग्रेटर देन 30 प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरे को बताओ कि अगर ये एज 30 से ऊपर है तो मुझे नाम लिख के दो, अदरवाइज अगर ये 30 से कम है तो ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है। कैसे होगा बताओ। सो ये प्रिंट नेम भी वो कटेगा। अच्छा, वो तो पहले तो इफ फंक्शन लगाएंगे। करेक्ट, क्या हाँ, इफ लगा दिया। उसके अब बाद ये एज वाला कॉल सेल कौन सा, सेलेक्ट। क्या सेल का तो नाम होगा ना, एड्रेस होता है। बी B2। करेक्ट, B2। ठीक है, ठीक है, अब कॉमा। कॉमा आएगा। लॉजिकल हाँ, टेस्ट देना है उसको। B2 क्या, क्या B2 अच्छा। डालने से हाँ, ट्रू फॉल्स में वैल्यू आएगी। हाँ जी, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में। हम्म हाँ, अब इसको ये देंगे ग्रेटर देन 30। हम्म, इक्वल टू भी आएगा इसमें। नहीं, इक्वल टू कहाँ है इसमें दिया हुआ, कंडीशन में नहीं दिया ना। हाँ, तो ग्रेटर देन 30। हम्म प्रिंट नेम। अच्छा, ओके, सो प्रिंट नेम की जगह पे हम वो सेलेक्ट कर लेंगे क्या, A2। कॉमा, A, ये जो लगाया ना आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये नहीं आएगा। नहीं, ये डायरेक्ट कैसे वो करेगा फाइंड, फिर ट्रू फॉल्स में अच्छा, चाहिए ना मेरे वैल्यू। अब अच्छा, यहाँ अच्छा। पे कॉमा लगाया, अब हमें कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ क्या आएगा, अगर 30 से बड़ा है तो क्या, तो नेम आएगा, सो A2। तो नेम आएगा। ठीक है, और हाँ, अगर मान लो 30 से बड़ा नहीं है तो तो वो स्पेस इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस नहीं। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस। ठीक है, हाँ, हाँ, देखो राहुल आ गया। अब हम हाँ, इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, तो देखो जहाँ 30 से कम था वो ब्लैंक हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ये इफ वाला जो फंक्शन है दिमाग में एक बार बैठ गया, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इफ करने से। मतलब आपको जितने, देखो कितनी हेल्पफुल है। मुझे ब्लैंक मिल गया, अभी यही ब्लैंक करने करने में मेरे को भाई दिमाग खराब हो जाता, बड़ा डेटा होता तो, है ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं इफ की मदद से बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। इफ बहुत पावरफुल फंक्शन है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि यही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई आप एक काम करो कि इफ, अगर सेल्स की जो वैल्यू है, इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा है, देन इंसेंटिव शुड बी 10% ऑफ देयर सेल्स एल्स जीरो। ठीक है, ठीक है। तो मतलब वो कह रहा है कि 50,000 से अगर ज्यादा है तो उनको 10% इंसेंटिव दो सेल्स पे, और अगर नहीं है तो जीरो मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे। इफ फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, if लगाया। अब सबसे पहले तो वो B2 सेलेक्ट करेंगे, B2 जिसके करेंगे। नहीं, सेल्स, सॉरी, ये C2। हाँ। ठीक है, अब इज ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन देखो 50,000। अगर इसका मुंह लेफ्ट की तरफ खुला है तो ग्रेटर देन, और अगर इसका मुंह राइट की तरफ खुला है तो लेस देन। ठीक है। ठीक है, तो हाँ, हाँ। ग्रेटर देन 50,000, 50,000, कॉमा। कॉमा, अब 10% ऑफ ऑफ देयर सेल्स। तो ये PS क्या है उसमें? वो परफॉर्मेंस स्कोर है, वो उसका भी काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो 10% ऑफ दिस, सो डिवाइडेड बाय
कैसे 10 लगाओगे 10% ऑफ दिस? so ये C2 divided by 10 C2 डिवाइडेड बाय 10, इससे हमें 10% मिल जाएगा इसका। 10% ऐसे नहीं मिलेगा। C2 तो ठीक है, C2 का 10% चाहिए ना, तो C2 मल्टीप्लाई बाई 10 by 10%। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब ये 10% दे देगा, कॉमा अच्छा इसमें कॉमा। वैसे लिखना होता है। हाँ, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है भाई। अगर किसी को 10% निकालना है तो जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 10% आप करोगे ना, तभी तो हाँ परसेंटेज निकलेगा। हाँ जी हाँ जी, मतलब वो डिवाइड नहीं करता है ये। डिवाइड क्यों करना है, परसेंटेज निकालना है ना हमको तो। मान लो मुझे 90,000 का अगर 10% निकालना है तो क्या करूंगा, 90,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। हाँ जी वो तो ठीक है, मैं वो समझ गया। बट जैसे हाँ हम यूजुअली जो करते हैं हम वो डायरेक्टली उसको कर देते हैं ना बाय 10। तो वो हाँ, ये यहाँ पे हम बाई यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 10%, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है ठीक है 20 होता तो मैं 20% से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब ये उसको 10% देगा। अगर मान लो नहीं है वो 50,000 से ज्यादा, तब क्या होगा? जीरो जीरो। जीरो। ठीक है, यहाँ पे जीरो। तो अब ये आ गया। अब इसको ड्रैग करते हैं। हाँ ठीक है, सबका ठीक है। हमारा वैल्यू आ चुका है। बट इसमें हमने जीरो को उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों नहीं डाला, क्योंकि वो टेक्स्ट ही है। नंबर है ना। हाँ ठीक है ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये थोड़ा सा हमारा एक्सपर्ट लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक यहाँ है पे हम पहले थोड़ा थोड़ा सा करेंगे और फिर बड़े लेवल पर जाएंगे। और आप लॉजिक लगाना। देखो, ठीक है। कंडीशन हमें दी हुई है कि भैया अभी आपका जो है, ये अगर 75 से ज़्यादा है तो मुझे ए ग्रेड चाहिए, हाँ 60 से 75 के बीच में है तो बी ग्रेड, और अगर 60 से कम है तो सी। तो इफ इट इज ग्रेटर देन 65 देन ए, एल्स। हाँ तो यहाँ पे देखो कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। हाँ जी तो यहाँ पे देखो, अगर दो कंडीशन था, जहां जहां दो कंडीशन था, हाँ यहाँ पे दो कंडीशन था, इफ ये नहीं तो ये, इफ नेम अदरवाइज ब्लैंक था, दो कंडीशन। हाँ जी या तो ओल्ड या तो यंग, दो कंडीशन है, या तो ओल्ड आएगा या तो यंग आएगा, या तो नाम आएगा या तो ब्लैंक आएगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस थी अभी तक हमारी, अब तीन कंडीशन आ गई। तो ये चीज हमेशा याद रखना, इफ दो कंडीशन अगर आती है, हाँ दो कंडीशन, देन वन इफ यूज होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर तीन कंडीशंस हैं, देन तो दो होंगे। दो इफ यूज होंगे। ठीक है, ठीक तो यहाँ पे तीन कंडीशन है तो क्या होगा, दो इफ यूज होंगे हमारे, है ना। अभी है। हम यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे इसी चीज को। यहाँ पे हमारा नाम दिया हुआ है। अब हम इसको चेक करेंगे कि भाई ये ग्रेड निकालना है मेरे को। देखो, ग्रेड निकालने का सबसे तरीका हमने क्या सीखा था कि भाई इफ लगाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफ अब B2 B2 ग्रेटर देन 75 ग्रेटर देन 75। तो ए उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में। डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए दे दिया, हाँ जी। अब कॉमा कॉमा अब एल्स के लिए तो फिर दूसरा इफ का अंदर ही लगाएंगे। बिल्कुल सही। दूसरा इफ फिर से लगेगा यहीं पे अंदर, फिर से इफ लगाया हमने, हाँ जी। अब B2 फिर से फिर से B2, बिल्कुल सही जा रहे हो। ग्रेटर देन 60 एंड लेस इक्वल टू। सिर्फ एक ही लगेगा,
ऐसे थोड़ी होगा 60 to 75, एक ही लगेगा। ग्रेटर देन 60 कर दिया, ठीक है। हाँ जी। अब 60 से अगर बड़ा है तो क्या देगा? बी। बी देगा। अच्छा, तो हमें अपर रेंज इसमें देने की जरूरत नहीं है? नहीं। अच्छा हाँ, क्योंकि अब 75 से ऊपर तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया। करेक्ट। ठीक है ठीक है। सो अब तीसरे में लगाना नहीं पड़ेगा इसको। अरे एल्स सी, इसको बंद कर देंगे ना या नहीं? अब तीसरे अभी वाला एल्स ब्रैकेट को। राइट हुआ। देखो, पहला इफ हमेशा ब्रैकेट बंद करना है दोनों। पहला हाँ ये देखो, जो अंदर वाला इफ है उसको पहले क्लोज किया, देखो हाईलाइट हो गया। हाँ जी दोबारा हाँ जी ब्रैकेट बंद करेंगे तो देखो वो फर्स्ट वाला हाईलाइट हो गया। हाँ जी। अब क्लोज ठीक हो है। गया मेरा। ठीक है, देखो सी मिल गया ग्रेड। हाँ जी। देखो, ए ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, सब हमें मिल गया। तो हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट ही एक्सपर्ट लेवल पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये, कि आप इजीली आप कैच कर रहे हो चीजों को। लेकिन कैच करने से नहीं है, आगे आपको प्रैक्टिस, फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए ही मैं आपको कहूंगा कि प्रैक्टिस और करोगे, ताकि ये चीज जब परफेक्शन में आ जाएगी तो आपको दूसरी बार सोचना नहीं पड़ेगा। वो होता है ना गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, भाई आता तो सबको है प्रॉफिट लॉस निकालना, लेकिन निकालता कौन है एग्जाम? जो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है। क्योंकि जब आप काम कर रहे होगे अपनी शीट पर, उस टाइम पे आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि बैठ के आप सोचो कि क्या फॉर्मूला लगाना है। मैनेजमेंट के आगे बैठ के थोड़ी आप सोचोगे कि नहीं यहाँ पे मेरे को इफ लगाना है कि एल्स लगाना है। वो तो सीधा बोलेंगे यार आप तो एक्सपर्ट हो ना डेटा के, बताओ क्या करना है इसमें। ठीक है, हाँ अब हाँ आगे जी हाँ जी। चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने 3 कंडीशंस पे किया, सिमिलरली यहाँ भी हम 3 कंडीशंस पे काम करेंगे। अभी आप देखो, नेम है, एज है, और यंग ओल्ड। जैसे पहले क्वेश्चन था देखो, ओल्ड, यंग, चाइल्ड, ये हाँ तो आप जी। इजीली कर लोगे। चलो बताओ कैसे होगा। इफ फंक्शन लगाएंगे। इफ लगाएंगे। 40, ये B2 B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा, डबल कॉमा, इनवर्टेड कॉमास में ओल्ड, बिल्कुल सही, पे कॉमा, कॉमा, दोबारा इफ लगाएंगे, इफ, दोबारा इफ लगाएंगे। फिर B2, B2 18 to 69, 18 to 59, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में यंग, इन्वर्टेड कॉमा में यंग, फिर कॉमा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास में चाइल्ड। चाइल्ड। हाँ, अब बस दोनों दोनों ब्रैकेट बंद कर देंगे। दोनों ब्रैकेट बंद कर दिया है, ग्रेट। ठीक है, आ गया हमारा। अब इसको ड्रैग कर देते हैं। बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा आपने। हर बैच में कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉजिक को इजीली कैच करते हैं। लॉजिक कैच करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ जी हाँ जी। चलो, अब आगे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे अब 4 कंडीशन है, तो अब यहाँ कितने इफ यूज होंगे? 3। गुड, 3 इफ हमारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ? यहाँ से मैं हटा दिया। चलो शुरू करते हैं। अब इफ फंक्शन,
if function b2 b2 greater than equal to 60 greater than equal to 60 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में ओल्ड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ओल्ड फिर से इफ फिर से if b2 b2 greater than equal to 20 greater than equal to 20 कॉमा young comma young कॉमा हम्म फिर से if फिर से if greater than equal to 13 sorry b2 greater than equal to 13 greater than equal to 13 कॉमा teen inverted commas में good 3 comma कॉमा में अब डबल इन्वर्टेड कॉमास में चाइल्ड child 3 ब्रैकेट बंद 1 2 3 गुड ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है आपका जो ये लॉजिक है ना ये काफ़ी क्लियर हो चुका है इफ़ वाला कि इफ़ जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे इफ़ हमारा ख़त्म होता है। अब हम आगे शुरू करेंगे इफ़ एरर। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर लिया, ये देख हमने यहाँ पे इफ़ पढ़ लिया है, हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ़ पढ़ लिया, इफ़ के अंदर इफ़। ठीक है, अब हम आगे इफ़ एरर पढ़ेंगे। अच्छा इफ़ वो एरर नेस्टेड इफ फॉर्मूले का नाम नहीं है वो इफ़ के अंदर इफ़ हो गया हाँ नेस्टेड इफ़। ठीक तो अब देखो हम लोग जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, नेम दे रखा है, एज दे रखा है और हमें यहाँ पे कुछ भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके अंदर में हमारा एक एरर आएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे इसको मैं कर देता हूँ। अभी देखो इस यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इफ नेम स्टार्ट्स विद ए देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। तो हम ये छोटे छोटे ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि भाई अगर ए है नाम के अंदर तो आप मेरे को क्या दो, क्या दो, नाम दो। हाँ और अगर ए से शुरू नहीं हो रहा है तो मुझे ब्लैंक दे दो। हाँ जी ठीक है निकालो इसको, कैसे निकालोगे? इफ फंक्शन इफ फंक्शन बी सॉरी a2 a2 starts सही जा रहे हो। with अब कह रहा है ना कि इफ नेम स्टार्ट्स विद ए, तो नाम ए से शुरू हो रहा है या नहीं कैसे पता चलेगा? ये कौन सा फंक्शन था जिसमें हम पोजीशन बता देते थे ना पहले तो लेंथ पढ़ा है। नहीं लेंथ नहीं, लेफ्ट राइट मिड नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये निकालते हैं फर्स्ट में कि भाई आपका फर्स्ट लेटर जो है वो ए है या नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे पता चलेगा? लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट फंक्शन टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में क्या देना है, सिर्फ 1, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही पता करना है ना। हाँ तो एक ही वर्ड हमें पता करना है इस टेक्स्ट में। तो अब ये पता करेगा में क्या है।
आर है, ठीक है, इसने हमें क्या दे दिया, आर दे दिया। अच्छा अच्छा, ओके। हमने लेफ्ट लगाया, इसमें दो आर बार दे दिया। इफ लगेगा। हाँ, हम्म। इसमें दो बार इफ लगेगा। नहीं, इसमें एक ही बार लगेगा। हेलो? नाम, दो कंडीशन है ना, या तो नाम चाहिए या ब्लैंक चाहिए। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हमने वर्ड निकाल लिया। अब हम अच्छा ये अच्छा, चेक करेंगे कि क्या ये वर्ड जो है ए के बराबर है या नहीं है। ठीक है। सो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, ये हम जो स्टार्टिंग में सबसे पहला वो ले रहे थे, जो B2 ले रहे थे, उसकी जगह पे हम्म। हमें ये फॉर्मूला लगाना है? हम्म। अच्छा या अच्छा। तो हम इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आपने लेफ्ट से पहले पूरा निकाल लिया अल्फाबेट। अलग अलग अब करके, आप क्या हाँ। करोगे, अब ये चेक करोगे कि भाई ये जो है, जो आपको मिला है, क्या वो इक्वल टू आपके ए से है, क्या ए के बराबर है वो, तो नहीं है। ठीक है, और ये देखो ए के बराबर है तो हाँ है, मिल गया हमको ट्रू फॉल्स में वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम अगर बोलेंगे कि भाई अगर ट्रू है तो मेरे को नाम दे दो, और अगर फॉल्स है तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर फॉल्स है तो ब्लैंक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ अगर ये फॉल्स है, हम्म इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, ट्रू या फॉल्स देने की कुछ यहाँ लगाने नहीं, ये सिंपल फॉल्स ट्रू फॉल्स में ही तो है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर फॉल्स होगा तो हमें फॉल्स पे वैल्यू देना है भाई, देखो ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली फॉल्स है। हम्म तो ये ट्रू, अगर मान लो ट्रू है तो क्या चाहिए आपको, नाम चाहिए, और फॉल्स अगर है तो क्या चाहिए, ब्लैंक चाहिए। ब्लैंक ऐसे होता है, बीच में स्पेस नहीं आता ब्लैंक ये में, ठीक है। समझ नहीं आया कुंदन। चलो दोबारा समझाता हूँ। तो देखो, हम अभी तक क्या करते थे, हम उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर डालते थे ताकि हमें ट्रू फॉल्स में वैल्यू मिले, है ना। जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते थे उसकी आउटपुट क्या आता था, ट्रू या तो फॉल्स, यही आता था ना। हाँ हाँ। तो अब हमारे पास तो इस कॉलम में ऑटोमेटिकली पहले से ही ट्रू फॉल्स में ही है ना वैल्यू। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ऑटोमेटिक फॉल्स आ जाएगा। बट कुंदन, वो तो ट्रू फॉल्स की जगह हम जो चाह रहे थे इनपुट, वो कुछ भी दे सकते थे ना। हाँ, तो इसमें हम डायरेक्ट ही नेम क्यों नहीं लिख देते उसमें? क्योंकि फॉल्स है ना। हम तो यहाँ इसमें पे फिर ये चेक ब्लैंक कर रहे हैं कि लिखते हैं। अगर ये ट्रू है, अगर ये जो हमने सेलेक्ट किया है अगर ये ट्रू है, हम्म तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये चेक कर रहा है ना कि ये ट्रू फॉल्स में से कुछ, तो ये तो ऑलरेडी ट्रू फॉल्स में ही वैल्यू है, समझ रहे हो। नहीं समझ आया कुंदन। चलो मैं इसको ना ब्रेक करके समझाता हूँ, ऐसे नहीं, इसको ये छोड़ दो, ट्रू है या फॉल्स है इसको ये छोड़ दो, हम यहाँ से समझते हैं। हमने लगाया इफ, अब आपको समझ हम्म में आ जाएगा। हमने इफ लगाया, अब हमें हम्म ये चेक कराना है कि भाई फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा है एक की नहीं है। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट लगाया, हाँ तब लेफ्ट किसका, लेफ्ट इसका, और हाँ। हम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना देंगे, 1। वन। तो हमने लेफ्ट को बंद कर दिया, लेफ्ट अब हमें क्या देगा, अल्फाबेट निकाल के देगा। देगा, हाँ अब जी। मैं यहाँ पे दूंगा इक्वल टू, और यहाँ पे दूंगा ए। भाई ये हम्म बताओ लेफ्ट में से जो वैल्यू निकली क्या वो ए है या नहीं है। हम्म तो वो कह रहा है कि हाँ, अगर मान लो है तो, मैं कह रहा हूँ अगर है तो मेरे को नाम चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो मुझे ब्लैंक चाहिए। दोबारा। अच्छा, हाँ ठीक है। बस, अच्छा आया समझ ठीक है। में। हाँ हाँ, समझ आ गया। देखा, आपको लगता है आपको एक्सपर्ट मोड ही समझ में आता है। तो अर्चना देखो नाम आ गया हमारा, इजीली ठीक आ है। गया। अब हाँ सिमिलरली, ठीक है। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मान लो
आपका नाम, इफ इट इज एंडिंग विद AH देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। तो इसको जो है ना आप होमवर्क में कर लेना, क्योंकि इसमें आप क्या यूज करोगे? राइट। बिल्कुल सही, इसमें आप यूज करोगे राइट फंक्शन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें ये कहता है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ स्टार्ट्स विद A देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो दूसरा तरीका क्या था, एक तरीका तो हमने लेफ्ट राइट करके कर लिया, हाँ जी। दूसरा तरीका आपने सर्च और फाइंड भी तो पढ़ा था। हम्म। तो आप सर्च कर सकते हो, सर्च तो केस इनसेंसिटिव है। हम्म। तो हम ये सर्च करते हैं कि भाई हमारा नाम कहीं शुरू जो है, वो सर्च और फाइंड आपको क्या पोजीशन बताता है हम्म। लेटर की। तो मैंने यहाँ पे लगाया सर्च। ठीक है, सर्च क्या करना है मेरे को? सर्च करना है ए को। हम्म। कहाँ सर्च करना है? इस टेक्स्ट में। हाँ। और शुरू कहाँ से करना है? 1 से। तो ब्रैकेट क्लोज। अब ये मुझे सर्च करके दे रहा है 2, मतलब ए की पोजीशन क्या है? 2। तो यहाँ पे वन लेकिन चाहिए हमें तभी। यहाँ पे हमको 1 चाहिए, बिल्कुल सही। अब हम लगाएंगे डायरेक्ट इफ वाला फॉर्मूला। इफ यहाँ पे सर्च, क्या सर्च करना है? ए को। कहाँ करना है? इसमें करना है। स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए? 1, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू। तो ये तो नंबर देता है ना आउटपुट में, हमें आउटपुट में क्या चाहिए? 1 चाहिए। 1 होगा फर्स्ट नंबर पे होगा तभी तो हमारा शुरू होगा। इक्वल टू 1। और अगर ये ट्रू है तो मुझे नाम चाहिए, ये अदरवाइज सब आया कुंदन, ये वन जो किया आपने, सर्च ए टू। अच्छा, ये देखो ना, आपने अभी अभी जब हमने ये वाला किया था तो आपने बोला ना ये 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए। हाँ हाँ। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि भाई ये अगर इक्वल टू 1 है तो ही आप मुझे वैल्यू देना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, समझ आ गया। समझे? तो हमने हम्म। लगाया इफ सर्च, क्या सर्च करना है हमको? सर्च करना है ए को। ए। कहाँ सर्च करना है? यहाँ पे। हम्म। स्टार्टिंग नंबर क्या है? 1, क्लोज। अब क्या करेंगे? इक्वल टू वन। 1। 1 क्यों किया हमने? तक अगर वन होगा तो मतलब वो ए से स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट। हम्म। कॉमा, अगर ए से शुरू हो रहा है तो क्या चाहिए? नेम ए टू। नेम चाहिए। करेक्ट, कॉमा। और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा। ब्लैंक, डबल इन्वर्टेड कॉमा एक साथ आएगा तब ये ब्लैंक आएगा। और अगर आप इसके अंदर में स्पेस डालते हो ना तो हमेशा उसमें स्पेस रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक तो है इसलिए स्पेस नहीं छोड़ना, ब्लैंक करना है हमको। तो हमने ठीक है। छोड़ दिया। अब देखो दोनों को हम ड्रैग कर देते हैं, इसको ड्रैग कर दो। तो आ गया नीचे नाम अर्चना। हाँ। हाँ जी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है, ये आपको करना है होमवर्क। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद रहेगा आपको। ठीक है। और इधर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आप कर लोगे, इफ द नेम कंटेन्स आई। तो आप इजीली सर्च कर लोगे भाई नाम के अंदर में कहीं आई है या नहीं है। ठीक हम्म। है, और ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे। लेकिन ये अब हम आते हैं एंड और कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, एंड और ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। सवाल आपका ये कहता है कि भैया अगर इफ मार्क्स इज ग्रेटर इन देन 33 इन ऑल सब्जेक्ट देन पास एल्स फेल। मतलब कि अगर सारे सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा हैं तभी पास होगे वरना फेल हो जाओगे। एक में भी अगर 18 नंबर है, 33 नंबर, तो फेल। सब में पास हम्म। होने चाहिए, तभी तो पास फाइनल मिलेगा हमको।
ठीक है। ठीक है। सो तो उसमें जैसे हम एक ही उसमें से सेलेक्ट कर रहे थे कंडीशन, हाँ इसमें तीन हो गई। करेक्ट, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एंड यूज करेंगे। देखो ठीक है। हमें तो बाहर लॉजिकल में टेस्ट के बाहर अंदर तो में if- सिर्फ ट्रू और फॉल्स देना है, करेक्ट। हाँ ठीक है, तो बट बाहर तो इफ ही यूज होगा ना। बाहर तो इफ ही यूज होगा, अंदर एंड यूज होगा। हाँ तो हाँ हाँ। देखते हैं एंड कैसे यूज करेंगे। देखो हमने लगाया यहाँ पे एंड फंक्शन। अब ये मांग रहा है लॉजिकल वन, लॉजिकल टू, लॉजिकल एंड के अंदर में कितने भी लॉजिक आप डाल सकते हो। तो हम ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं भाई कि फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है, वेदर इट इज हम्म, ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ये एक हमने लॉजिकल टेस्ट कर लिया। एंड हम्म, दूसरा हम चेक करते हैं वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, 33। कॉमा, फिर से थर्ड लॉजिकल टेस्ट सी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है या नहीं है। अगर हम्म, तीनों, एंड के केस में तीनों तीनों जो है सिमिलर होने चाहिए, मतलब तीनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, और अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। हाँ तो ठीक है। देखो ट्रू है, हाँ। और देखो इसमें एक फॉल्स था तो देखो फॉल्स हो गया। हम्म, लेकिन और में ऐसा नहीं होता है। और को आप बोलोगे कि भाई देख एक में भी पास है ना तो पास कर दियो, तो अब हम्म, वो क्या करेगा, और लगाया हमने, और भी वही हम्म, लॉजिकल वन लॉजिकल टू टेस्ट मांग रहा है हमसे। ठीक तो है। और को हम क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट दे देंगे कि भाई पहले ये चेक करो कि ये बंदा 33 से हाँ ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है या नहीं है। हाँ। फिर दूसरा चेक करो कि ये बंदा 33 से ग्रेटर तो देन इक्वल इसमें टू है या नहीं दोनों है। में डिफरेंस यही हुआ कि उसमें तीनों कंडीशन मीट करेगा तब ट्रू होगा, इसमें एक हाँ भी कंडीशन मीट करेगा तो ट्रू हो तो फिर जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा। देखो ट्रू हो गया, हम्म, एक भी मीट हम्म, कर देगा तो ट्रू हो जाएगा। सारे ही ट्रू हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि correct। किसी ना किसी में तो पास ही है बंदा। अगर मान लो हम्म, एकदम ही नालायक है तो सोचने वाली बात है। हम्म, जैसे मान लो यहाँ पे 21 नंबर लेकर आ गया, और यहाँ पर भी 32 ही नंबर लेकर आया, तो एकदम महानालायक बच्चा है ये। हम्म, तो ये फॉल्स है, इसका कोई पास नहीं कर सकता। हम्म, ठीक है। अब हम आते हैं असली क्वेश्चन पर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर सब में पास है ना, मतलब सारे सब्जेक्ट में पास है तो ही उसको पास करना। ठीक है, पास स्लैश फेल। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब इसको ये सॉल्व करके बताओ कैसे होगा। if इफ d। देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लॉजिकल टेस्ट डाल सकते हो, यहाँ तो कॉमा कॉमा है नहीं ना, लॉजिकल वन लॉजिकल टू ऐसा तो है नहीं। हमें जी चेक तो हाँ। तीन करने हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, तीन कंडीशन चेक करना है ना एक साथ ही, एंड लगाएंगे यहाँ, अच्छा। क्योंकि हमें एक बार में तीन तीन कंडीशंस को चेक करना है। हम्म, और इफ तो हमें सिर्फ एक ही अलाउ करता है, हम्म। तो हमने लगाया इफ के साथ में एंड। अब एंड के अंदर में क्या चेक बट करेंगे कि ये भाई तो ये, आपने डी कॉलम में वो ऑलरेडी नहीं कर दिया है। हाँ वो तो मैंने कर ही दिया है, लेकिन हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, अभी फॉर्मूला बना रहे हैं। तो अब फ्रेश से कर रहे हैं, नहीं तो हम वो भी तो यूज कर सकते हैं ना D2। हाँ D2 तो डायरेक्ट ही यूज हो जाएगा, फिर वो तो ट्रू है, तो वो तो हाँ डायरेक्ट यूज हो जाएगा, लेकिन आपको ये सीखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो ठीक तो है हमने अब। लगाया एंड, तो एंड में हमने दिया A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। फिर कॉमा दूसरा लॉजिकल टेस्ट, P2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, और ऐसे ही फिर C2। करेक्ट, ऐसे ही हम देंगे C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है या नहीं, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हाँ जी। अब यहाँ पे क्या देंगे, कॉमा। कॉमा। अब कह रहा है कि भाई अगर ट्रू होगा तो क्या चाहिए आपको, तो हमें क्या चाहिए इसमें, पास। पास। हाँ, और फिर कॉमा दे के फेल। देखिए फेल, हाँ। बिल्कुल सही। ठीक है। अब हम्म, इसी सेम क्वेश्चन पे, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये ही आपका होमवर्क है। और के लिए। हाँ, और ये ऑप्शन है होमवर्क और के लिए, कि
if student is pass in any subject, then is pass, else fail। ठीक है, और ये ठीक यहाँ पे बताना है पास स्लैश फेल का स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। यहाँ आंसर आपको निकालना है इधर। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या कवर कर लिया। हमने मिक्स्ड इफ, जो इफ के अंदर एंड हमने यूज किया और यूज किया उसको कहते हैं मिक्स्ड इफ। ठीक है। एंड हो गया हमारा, और भी हो गया हमारा। बस हाँ अब जी। एक छोटा सा बचता है फंक्शन जो है इफ एरर। तो इफ एरर जो हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे देखो, अब हम वही सेम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हमारा ये था कि स्टार्ट से दे। ये रहा ना, हमने शुरू में एक क्वेश्चन लिया था, ये रहा, ये याद आया क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ यूज होगा इफ एरर। तो देखो, इस केस में क्या हुआ कि हमारा एरर आ गया। तो हाँ मुझे जी। पता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में ना कभी एरर आएगा ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इफ, पहले लगा दूंगा इफ एरर। अब देखो मैंने वैल्यू में दे दिया उसको, वैल्यू दे दी। ये वाला जो फॉर्मूला था वही जो फॉर्मूला चल रहा था, हाँ जी। कॉमा। हाँ। अगर मान लो एरर आता है, तो वो पूछ रहा है अगर इफ इट इज एन एरर तो मैं क्या दूं आंसर में। तो अगर एरर आता, एरर कब आएगा, जब वो सिंगल नेम होगा। तो मैं उसको हाँ बोल रहा हूँ जी। कि अगर देख एरर आएगा तो मुझे वही सिंगल नेम ही आप दे दो, हाँ A6। हाँ। ठीक है। हाँ। देखो अब देखो आंसर आ गया। हाँ जी, हाँ जी। सिंपल लैंग्वेज में, मान लो कि यहाँ कुछ एरर है, मैंने यहाँ हाँ। कुछ फॉर्मूला लगाया, एरर आ गया। तो हाँ। मैं अब इफ एरर को बोल रहा हूँ कि इफ एरर, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई ये चेक कर कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वो चेक करेगा कि भाई हाँ एरर है। तो मैंने बोला, फिर वो मांग रहा है कि अगर एरर है तो मैं क्या दूँ रिटर्न में। तो मैंने बोला कि अगर एरर है तो मुझे आप ना लिख के दे दो एरर, मुझे एरर फाउंड ऐसे लिख के दे दो, हाँ। एरर फाउंड। तो उसने कहा ठीक। ठीक है। तो जहां जहां उसको एरर दिखता वहां वहां वो एरर फाउंड लिखता जाता था हमेशा। अब इसी इफ एरर से मैंने बोला कि भाई एक और काम करो, आप जो है देखो एरर आ गया क्योंकि ये सिंगल नाम था। तो जब एरर आएगा तो आप ना उसी नाम का जो वर्ड होगा उसी को आप आंसर में दे देना मुझको, हाँ क्योंकि वो तो हाँ। सिंगल नाम है। तो हाँ, उसने बोला वहाँ पे ठीक है। लिखा ही नहीं, वो पूरा कंटेंट दे सकता है। ठीक है, अब देखो यही जो फॉर्मूला इफ एरर वाला, अगर मैं ऊपर ड्रैग करूंगा तो भी मेरा आंसर आएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तो हमेशा आंसर को लेके ही आएगा ना। हाँ इसके हाँ। ऊपर मैंने प्रोटेक्शन के लिए इफ एरर को एरर ही यूज कर नहीं, दिया। एरर ही नहीं आएगा तो फिर वही रहेगा। बिल्कुल, हम्म। एरर ही अच्छा, तो नहीं आएगा मतलब तो अगर हम लगाएंगे, अगर वो फंक्शन में भी, तो वो एरर आएगा तभी रिप्लेस करेगा, नहीं तो वो फंक्शन ही लगा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल।